परेशान हो जाता हूं कि ये इसमें कोई मुसलमान ना निकल आए, क्योंकि पहले ही इतना लोगों इस्लामोफोबिया है, लोगों की नफरत है, पर यही डर होता है इसमें कोई मुसलमान, वही खतरा हुआ निकला जो मुझे डर था सुबह से। The Islamic State group claimed responsibility for the attack. In a statement on social media, the group said Islamic State fighters attacked a large gathering of Christians in the Moscow suburb of Krasnogorsk. They killed and wounded hundreds of people, causing extensive damage at the scene. आईएसएस ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली एक चैनल के ऊपर जाके। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, रमजान का महीना है, 40 माओ के बच्चे मर चुके हैं, 40 माओ के बच्चे मरे। नवाज शरीफ के दौर में थोड़े से ताल्लुकात बेहतर होने लगे थे, मुंबई अटैक्स हो गए। बेनजीर ने कोशिश की, उसके बाद उसके ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया कि ये इसने सिखों के नाम दिए या ये किया या वो किया। तो हमें कभी भी इस तरह का वेलकम जो है वो देखने को नहीं मिला। और भूटान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो भी जो है भूटान की जानिब से जो है उनको प्रोवाइड किया गया है। अगर इस तरह का कोई आपको आपका मजहब प्रीचिंग कर रहा है, आप बिलीव करते हैं, या तो आप ज़हनी तौर पे बीमार हैं या आपको किसी नए मजहब की जरूरत है, आप किसी गलत मजहब में हैं। मैं ये बिलीव नहीं करता। इस टाइम के ऊपर आप देखें कि इंडिया जो है वो भूटान है जो उसका दौरा किया है मोदी ने, तो वहाँ पे तो उसको हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी साइड में पाकिस्तान में पंजाब असेंबली जो है वहाँ पे उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है। इवन के वहाँ जब उनकी आमद हुई है तो उसके ऊपर जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको गले लगा के कहा है कि वो जो है वो हमारे यंगर ब्रदर। मुझे कई दफा बताया गया है, कुरान के हवाले दिए गए हैं जी, काफरों को मारो फला, ये लोगों ने चेंज किया है। आरजू मजहब इस तरह की प्रीचिंग नहीं करते। जो एजुकेशन बजट है वो 100 अरब से भी कम है। अच्छा, 3 फिगर हमारा एजुकेशन बजट नहीं है, जबकि हमारा डिफेंस बजट 1800 अरब रुपए है। अब मुझे बताएं कि हमने 1800 अरब रुपए का डिफेंस बजट का क्या करना है। अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाएं तो हम वो 1800 अरब जो है वो अपनी एजुकेशन पे ये मुल्क तो फारग तरीन मुल्क है, कोई तो कोई बिजनेस भी करना नहीं चाहता, जो भी दिल का दिल करता है। इवन कि आपको देख लो, आप भी अगर जो आप काम कर रहे हैं, आपको जो अगर देखा जाए तो आप भी बड़ी अच्छी एक डेजिग्नेशन में है, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन इधर क्या, इधर तो किसी किस्म की किसी की बंदे की किसी की इज्जत नहीं है। तो ये मुल्क फारग था, फारग है और फारग ही रहेगा जो हालात चल रहे हैं। मैं सुबह से परेशान हूं, जब भी इस तरह की कोई चीज होती है परेशान हो जाता हूं कि ये इसमें कोई मुसलमान ना निकल आए, क्योंकि पहले ही इतना लोगों इस्लामोफोबिया है, लोगों की नफरत है, पर यही डर होता है इसमें कोई मुसलमान, वही खतरा हुआ निकला जो मुझे डर था सुबह से। आईएसएस ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली एक चैनल के ऊपर जाके। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, रमजान का महीना है, 40 माओ के बच्चे मर चुके हैं, 40 माओ के बच्चे मरे हैं, 100 से ज्यादा जख्मी हैं। मैं बहसीते इंसान, बहसीते बल्कि एक मुसलमान, ये मेरा इस चीज के ऊपर ईमान है, ये मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि आप किसी इंसान की जान लेकर आप किसी किस्म के खुदा को खुश नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। बल्कि मैं यहां तक कहूंगा आरजू, इंसान तो दूर की बात है, किसी जानवर को भी मारकर आप जिस किस्म के खुदा में, गॉड में, भगवान में, वाहे गुरु में आप बिलीव करते हैं, अल्लाह में, आप उसको खुश नहीं कर सकते। मेरा ये बिलीव है इस चीज में। अगर इस तरह का कोई आपको आपका मजहब प्रीचिंग कर रहा है, आप बिलीव करते हैं, या तो आप ज़हनी तौर पे बीमार हैं या आपको किसी नए मजहब की जरूरत है, आप किसी गलत मजहब में हैं। मैं ये बिलीव नहीं करता। मुझे कई दफा बताया गया है, कुरान के हवाले दिए गए हैं जी, काफरों को मारो फला, ये लोगों ने चेंज किया है। आरजू मजहब इस तरह की प्रीचिंग नहीं करते। मैंने बहुत मजहबों के, मैंने बहुत पढ़ा है दूसरे मज़ाहिब के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में, सिखिज्म के बारे में, मैं मुसलसल आजकल बुद्धिज्म के बारे में पढ़ रहा हूं। दुनिया का कोई मजहब जब ये किसी को कहता है कि तुम दूसरे को मारो तो जन्नत में चले जाओगे या उसका रिवार्ड मिलेगा, दिस इज रॉन्ग। किसी ने चेंज किया है उस मजहब को, मैं बिलीव नहीं करता। एक तो ये सबसे पहला वाकया है, इस पे मैं दुख है, मुझे तकलीफ है। मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं दुनिया का बिलीव करता हूं कि जो भी इंसान दुनिया में पैदा हुआ है सऊदी अरेबिया ने दिया, ठीक है। और पाकिस्तान का ये हाल है कि पाकिस्तान ने इस साल 46 अरब डॉलर जो है ना वो वापस करने हैं कर्जे के। और पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं
वो 9 अरब डॉलर है। ठीक हो अब गया। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि ये बाकी पैसे आप कहाँ से देंगे, और ऊपर से आप अपना इमेज ये दिखा रहे हैं कि आप अपनी असम्बलीज के अंदर अपने जो नेबर्स कंट्रीज के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। नहीं ठीक है, एक कोई इशू हुआ हो ना, लेट्स सपोज दिलशाद भाई, लेट्स सपोज कोई बॉर्डर के ऊपर कशीदगी हो गई हो, कोई वहां से कोई ऐसी खबर आई हो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी होती कि भाई हम पाकिस्तान के लिए ये बुरा चाहते हैं, या कोई गलत स्टेटमेंट दी होती पाकिस्तान को लेके, यहाँ पे नारे लगते, कहीं ना कहीं समझ आती कि भाई उधर से एक एक्शन हुआ, यहाँ से रिएक्शन। और भाई वो बात नहीं कर रहे, वो नाम नहीं ले रहे, और हम जो सा यहाँ पे हर एक को टैग लगाई जा रहे हैं, ये मोदी का यार है, ये मोदी मीडिया है, ये मोदी मीडिया है। असल में ना हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है ना, बेसिकली ये पंजाब असेंबली में वाकया पेश आया, और हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है वो एस्टेब्लिशमेंट प्रो होती है। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है तो आपको इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं। जब आप इस तरह के नारे लगाएंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी अगर जीरो भी होगी तो आपको उठा के किसी अच्छे ओहदे पे और किसी कोई ना कोई वजारत मिनिस्ट्री मिल जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में ये 70 साल से नारे लगाते जा रहे हैं। और जो भी हमारा जो लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स जैसे कि इमरान खान या नवाज शरीफ है या बेनज़ीर भुट्टो थी, जो भी करीब आने की कोशिश की, जिसने भी ट्रेड खोलने की कोशिश की, जिसने भी अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, उसके ऊपर यही टैग तो लगाया गया है। अब नवाज शरीफ के जब यहाँ पे शादी हुई थी तो मोदी आए थे, तो नवाज शरीफ के ऊपर कितना टैग लगा दिया गया कि ये जो नवाज शरीफ है ये मोदी का यार है, ये गद्दार है। ठीक है। और फिर हैरत वाली बात ये है, कोई एक पार्टी ऐसी नहीं बचती। दिलशाद भाई आप मेरी इस बात को सेकंड करिएगा या डिसएग्री भी कर सकते हैं। वो एक बहुत कीमती इंसान है, किसी न किसी का बच्चा है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, तो उस पे जितना भी दुख, आज इंसानियत दुख करे जितना भी वो कम है। मैं इस पे आज बहुत दुखी हूं इस बात पे। आईएसएस ने जो उसको कबूल किया है, को बहुत ही दरिंदे लोग हैं, बहुत ही बारबेरिक एक्ट है ये जिन्होंने जो भी किया है। चले इससे आगे चलते हैं। एक और दुख की बात है कि 42 साल केट मिडलटन जो कि बरतानिया की शहजादी है, उनको कैंसर हो गया है। उस पर भी दुख का इजहार है। बरतानिया के शहजादा चार्ल्स हैं, पहले जो किंग चार्ल्स हैं, उनको पहले ही प्रोस्टेट कैंसर है, वो भी ज्यादती है। उसके साथ जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने जब देखा कि कैंसर को 30 लाख लोग बरतानिया के अंदर कैंसर का शिकार है। हर 90 सेकंड में एक नए मरीज का इजाफा हो रहा है। एक डेली बेस पे 1000 मरीज डेली बेस पे यूके के अंदर आरजू उसके मर्ज की तशखीस हो रही है। वो भी ज्यादती, सांस ज्यादती। उससे आगे चलें तो ये दरिंदगी की बात करूंगा। आज इस हफ्ते का तीसरा अटैक डेरा गाजी खां में हुआ है। 2 सिपाही वहां शहीद हुए, वो भी किसी मां के बच्चे थे। जैश फुरसाने मोहम्मद ने उसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली। जैश फुरसाने मोहम्मद, देखें ये कोई नए निकले हैं। मैं इनको इंसान नहीं कहूंगा आरजू, मैं दुख के साथ कहूंगा ये इंसान नहीं। इंसान किसी दूसरे इंसान की जान नहीं ले, ज्यादती क्यों, दुख है इस पे। तीसरा अटैक है इस हफ्ते का। अब पता नहीं इसकी डेस्टिनेशन क्या है, ये कब ये सिलसिला रुकेगा, कब बंद होगा, करने वाले क्या कर रहे हैं, मैं इससे कोई समझ नहीं आ रही है कि ये क्या किया है उन्होंने उसमें। अब इससे आगे जो अगली खबर जो है